हेलो टॉरस, ये होगी आपकी 19 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में वीकली लव रीडिंग। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ 19 से 25 अप्रैल के बीच में। आइए देखते हैं टैरो से। ओ मैंने मैसअप कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। तो सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वृषभ राशि यानी कि टॉरस में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Knight of Wands, Hanged Man, Six of Pentacles, Tower, okay, Five of Swords, Page of Cups and Star। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका Four of Swords। ओके तो यहाँ पर कुछ सीरियस चल रहा है भाई, ठीक है। हालांकि मैं बता देता हूँ आपको अभी रीडिंग्स में। पहले साइंस बता देते हैं। यहाँ पे साइंस जो हैं, यहाँ पर एरिस लियो सैजिटेरियस है, पाइसिस है काफ़ी स्ट्रांगली, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली है, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रांगली है, ठीक है। एरिस लियो सैजिटेरियस मैंने बता दिया, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हैं और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हैं। सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। आपके पार्टनर का साइन कोई भी हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर देखूँ तो एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस में से कोई भी हो सकता है, हालांकि कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एनर्जी रीड करेंगे इन कार्ड्स की और उसके हिसाब से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे आपका, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर, देखिए फोर ऑफ सोर्ड्स। दैट मीन्स कि देखिए आप कुछ पॉज ले रहे हैं अपनी लव लाइफ से यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हुई हैं पास्ट में, कुछ ऐसा हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है या ऐसा कुछ भी आपको ऐसी चीज़ सुनने को मिली है अपने, जिसमें लव इंटरेस्ट के साथ आप डील कर रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, जो भी आपका है पर्सन, उस पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक कनेक्शन हुआ है इस टाइम पे, और इस वजह से आपने एक पॉज लिया है। बेसिकली अभी आपकी उनसे बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, कोई भी वार्तालाप चल नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली यू आर इग्नोरिंग दैट पर्सन, ठीक है, राइट नाउ। ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है और इस वजह से अभी आप एक पॉज ले रहे हैं, क्योंकि आपको अभी इस चीज़ से हील होना ज़रूरी है। तो ये आपने डिसाइड किया है कि आप अभी उस पर्सन से कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे सिचुएशन में क्या क्या हुआ है और क्या क्या वो पर्सन सोचते हैं आपके बारे में। तो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट रहने वाला पर्सन है, प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पर्सन प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप की एनर्जी में दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये पर्सन काफ़ी लोगों से बात करता है, काफ़ी जो है, जो इस पर्सन को लॉयल नहीं कहा जा सकता। ये सैजिटेरियस एनर्जी है हालांकि, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को लॉयल नहीं कहा जा सकता। ये पर्सन कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, कहीं ना कहीं जो है इधर उधर बातें करता रहता है, ठीक है। तो ये पर्सन के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये एक जगह टिक कर नहीं बैठता है, ठीक है। तो आप जो हैं, जो टॉरस हैं, बेसिकली एक फिक्स्ड साइन है, ठीक है। तो आपको एक स्टेबल पार्टनर चाहिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, तभी आप जो है एक रिलेशनशिप को एक नाम दे सकते हैं। आप कमिटमेंट करने से डरते नहीं हैं, लेकिन जब ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक साबित कर रहा है कि ये पर्सन एक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है, जो सिर्फ आपके इमोशंस के साथ खेल सकता है और ऑन एंड ऑफ रह सकता है। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए ये कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन पाइसिस हो, क्योंकि यहाँ पर आई है हैंग्ड मैन की एनर्जी, ठीक है। ये पाइसिस एनर्जी है। तो ये पर्सन कभी भी एक फर्म डिसीजन नहीं लेता है, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है
और इसको किसी भी डिसीज़न को लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ये पर्सन जो है अभी कहीं ना कहीं एक आपको लेकर के जो डिसीज़न लेना ज़रूरी है वो डिसीज़न उन्होंने नहीं लिया है। ये अब कोई सा भी डिसीज़न हो सकता है आपको कमिटमेंट हो, या फिर हो सकता है आगे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का हो, या फिर जो भी रिलेशनशिप का अभी आपका लेवल चल रहा है उस लेवल से एक अनदर लेवल, एक हायर लेवल की तरफ को जाने का हो। तो ये पर्सन जो है इस चीज़ में हिचकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ। तो यहाँ पर ये पर्सन अभी हैंग्ड मैन की पोजीशन है, बेसिकली ये पर्सन स्टक रहता है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। तो आपको चाहिए एक फॉरवर्ड मूवमेंट भी, एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट भी चाहिए इस पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन आपको वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दिक्कत है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि आप जो है इस रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही दिए जा रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपको कोई भी बैक में आपको कुछ नहीं मिलता है। इस पर्सन ने कभी आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया, आपका लव, आपको जो मिलना चाहिए, जो चीज़ आपको जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, बेसिकली इक्वल पार्टनरशिप, इक्वल गिव एंड टेक, ये सब चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, लेकिन ये पर्सन जो है आपको ये चीज़ देने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। मतलब ये आपको वादे तो बड़े बड़े करता है, ठीक है, आपको होप्स पता नहीं क्या क्या देता है, लेकिन ये पर्सन जो है आपको कहीं भी प्रैक्टिकल वे में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता है, और आपको इस चीज़ का पूरी तरह से अनुभव है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपको एक डिससेटिस्फैक्शन सा लग रहा है कि आप ही कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में दिए जा रहे हैं, और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका एक फ़ायदा उठाए जा रहा है, और एक तरफ से आपको जो है क्या कहते हैं जिसे, मतलब रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, ठीक है, लव को। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। देखिए आगे क्या है, आगे बेसिकली जब ऐसी कोई रिलेशनशिप होती है जिसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स में इम्बैलेंस ही है, तो जब ऐसी फर्म फाउंडेशन के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं चलता है, जो रिलेशनशिप आपने एक ऐसे बेसिस पे बनाया है कि जिसमें एक ही पर्सन जो है इन्वेस्ट करता है पूरी तरह से अपने इमोशंस को, अपने आप को, उसमें फिर ये रिलेशनशिप, इस तरह के रिलेशनशिप बेसिकली चलते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द टावर आया है, दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये चीज़ रिकॉग्नाइज हो चुकी है, और आपको भी ये चीज़ रिकॉग्नाइज्ड है कि ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मुझे टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है इस रिलेशनशिप में कि आप कहीं ना कहीं ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ सकती है। हालांकि आप इसको बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे सडन चेंज का सामना करना पड़ सकता है जो आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। ठीक है, कुछ ऐसा टावर मोमेंट हो सकता है। तो मैं इसको आगे क्लैरिफाई करूँगा, पहले आगे के कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का। देखिए ये जो टावर मोमेंट हुआ है आपके पीछे, तो पहले उसको क्लैरिफाई ही कर लेते हैं। ठीक है, मेरा मन नहीं मान रहा अभी उसको देखने के लिए। प्लीज़ क्लैरिफाई टावर। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड द लवर्स। तो देखिए ये बिल्कुल एक सोलमेट कनेक्शन के ऊपर है या फिर एक डिसीजन के ऊपर है। बेसिकली यहाँ पर ये जो टावर आया है, दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है डिसीजन नहीं दे पा रहा है, जो इंडिसिसिव हो रहा है, उसके ऊपर ही ये बेसिकली टावर मोमेंट आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडिसीजन है वो क्यों हो रहा है, बेसिकली क्योंकि ये पर्सन जो है बिल्कुल भी आपके लिए लॉयल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और ये आपको लगातार धोखा दिए जा रहा है, आपसे चोरी छुपे बातें करता है, और आपसे चोरी छुपे जो है एक और ज़िंदगी इन्होंने हो सकता है बसा रखी है, जिससे आपको महरूम रखा गया है पीछे पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ का रिविलेशन एक्चुअली आपको हो सकता है कि ये जो चोरी करते हैं, वो जो भी आपसे जो है छुपाते हैं चीज़ें, उनका एक रिविलेशन हो सकता है, और एकदम से एक सडन मोमेंट हो सकता है, सडन चेंज आ सकता है आपकी लव लाइफ में। ठीक है,
तो ये है। आगे देखिए आगे क्या एनर्जी है, आगे है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। दैट मीन्स कि आपके बीच में अब बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा और अपनी पावर गेम चलेगी यहाँ पर। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मजबूर करने की कोशिश करेगा आपसे रिलेशनशिप में रहने के लिए, और अपने आप को मतलब एक पावरफुल पोजीशन में दिखाएगा अपने आप को, ठीक है, आपके ऊपर थोपना शुरू करेगा चीज़ें। तो यहाँ पर ये कुछ हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अपना सब कुछ देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इस पर्सन की तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये पर्सन जो है आपके ऊपर एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर की तरह से उभर करके आएगा, और जिसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस वगैरह भी हो सकता है इस वीक में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो देखिए आफ्टर सम टाइम हो सकता है ये पर्सन, या फिर इसी हफ्ते, या फिर हो सकता है नेक्स्ट वीक, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक अपॉलजी ले सकता है। ये पर्सन क्योंकि जानते हैं कि दे आर चार्मिंग पर्सनैलिटी, और आप उनको कहीं ना कहीं माफ़ कर देते हैं। इस पर्सन को इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा भनक है कि आप कहीं ना कहीं आपको पटाना बहुत इजी है, ठीक है। ये पर्सन जो है आपसे कुछ मीठी मीठी बातें करके फिर से आपको वापस से मना लेंगे, इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है ये पेज ऑफ कप्स की। तो देखिए मैं ये जानता हूँ क्योंकि ये पर्सन जो है पेज ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि ही इज़ नॉट अ सीरियस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन जो अपनी अपॉलजी भी दे रहा है, ये दिल से दे रहा है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आप अपॉलजी एक्सेप्ट करें ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक छोटी सी अपॉलजी लेकर के आ सकता है। अब देखिए आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं फ्यूचर को लेकर के, ठीक है। आप चाहते हैं कि फ्यूचर जो हो आपका वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो, काफ़ी ज़्यादा जो आपने विश किया है आपको वो सब मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अपने ऊपर काफ़ी सारा वर्क किया है। और टॉवर मोमेंट के बाद ही एक्चुअली स्टार कार्ड आता है, क्योंकि ये 16 है और ये 17 कार्ड है। तो 17th कार्ड में हमेशा ये टॉवर मोमेंट के बाद ही एक होप आती है, ठीक है। और जस्ट उसके नीचे ही ये कार्ड आया, दैट मीन्स कि ये रिलेटेड कार्ड है। दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक होप नज़र आ रही है, आगे हो सकता है इसी पर्सन के साथ या फिर नेक्स्ट पर्सन के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पूरे वीक में मुझे इतना डीपली नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है नेक्स्ट वीक में आए, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। हो सकता है कि कोई पर्सन जिसे आप दिलो जान से चाहते हैं, और लेकिन अभी आप दोनों में कोई भी ऐसा कन्वर्सेशन नहीं हुआ है कि आप दोनों किसी भी रिलेशनशिप में जाएं, लेकिन आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के साथ मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है। लेकिन अभी तक वो भी पर्सन जो है हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी और के साथ कमिटेड हो, आप अभी भी लेकिन होपफुल हैं कि उनके साथ कोई रिलेशनशिप बन सकती है। हो सकता है कि वो सिंगल ही हो, डज़ नॉट मैटर, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल रख रहे हैं अपनी लव लाइफ में कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई अच्छी चीज़ होगी लव लाइफ में, ठीक है। इस तरह की मुझे यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही है इस वीक में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।